इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से आ रही है बड़ी खबर, जहां हिंसा हुई है। बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद हिंसा हुई और भाजपा कार्यकर्ता हो रहे हैं हिंसा का शिकार। लगातार हमने देखा था कि मतगणना के दौरान भी कुछ इसी तरह की खबरें, खासतौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़पें हुई थी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ये तब भी खबरें सामने आई थी और अब पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद हिंसा का शिकार हो रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर प्रसन्नजीत जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या है पूरा मामला? भाजपा कार्यकर्ता आखिरकार क्यों हिंसा का शिकार हो रहे हैं मतगणना के बाद भी? प्रसन्नजीत, कि जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ता की घर तोड़ा गया है, दुकानें तोड़ा गया है और पूरे उत्तर से दक्षिण तक हर जगह पे भाजपा पार्टी ऑफिस जो है वहां पे लोगों ने शेल्टर के लिए, मतलब अपना घर छोड़ के शेल्टर के लिए आके किसी तरह से गुजरान कर रहे हैं 4 तारीख के बाद से। और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार थोड़ी देर में इसके ऊपर एक पत्रकार वार्ता करने वाले हैं। और वो जगह जगह पर, मैं कूच बिहार की आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ कूच बिहार नहीं, कूच बिहार में हुआ है, बर्धमान में हुआ है, दक्षिण 24 परगना में हुआ है, उत्तर 24 परगना में हुआ है। कुछ लोग कोलकाता के आसपास जो लॉज या जो इस तरह की धर्मशाला होते हैं वहां पे आके किसी तरह से अपना जान माल बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो हम 2021 की 2 मई के बाद हम लोगों ने देखे थे पूरे बंगाल में, जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस तृणमूल की तरफ से भाजपा के ऊपर आक्रमण किया गया था, उसका अभी भी ममता बनर्जी इसके बारे में डिनाइल मोड में है। लेकिन ये फैक्ट है और इस बार भी ये फैक्ट है कि पोस्ट पोल वायलेंस जारी है आंचल। प्रसन्नजीत, भाजपा और टीएमसी में जो ये घमासान है, इसको लेकर साफ तौर पर टीएमसी कहीं ना कहीं ये सफाई देती हुई नजर आ रही है कि ये बीजेपी के अंदरूनी रार की वजह से है और इसी वजह से जो प्रतिद्वंदी गुट है ये विवाद का कारण बनी है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, इस तरह की सफाई देना तो मतलब सफाई तो पिछले 2011 साल से ममता बनर्जी देती आ रही है। किसी भी चीजों में सफाई है, चाहे वो किसी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो और इस तरह की वायलेंस हिंसा हो, सब कुछ चीजों में उनका सफाई प्रस्तुत रहता है। इसमें मैंने उनका जो सफाई है उसके साथ सच्चाई का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और खास तौर से मैं इसके साथ ये भी बताऊं कि मुर्शिदाबाद में जहां पे कांग्रेस और वामपंथियों ने काफी तगड़ा अलायंस बना के चुनाव लड़े थे, वहां पे ये जो अलायंस की समर्थक है इनके घर पे तोड़फोड़ किया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस वालों ने और वामपंथियों ने किस तरह से इसका प्रतिक्रिया देते हैं, इसके इंतजार में हम हैं। लेकिन हमारे पास खबर है कि काफी जगह पे ये जो अलायंस के लोग हैं, समर्थक है, उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया। तो ये सिर्फ भाजपा संख्या ज्यादा है, मूल अपोजिशन है यहाँ पे, तो इसीलिए भाजपा के ऊपर आक्रमण ज्यादा है। लेकिन जगह जगह पर जो वामपंथी और कांग्रेस एक साथ ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के हिसाब से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ एक साथ कैमरा में हम देखे हैं, उसी तृणमूल कांग्रेस के लोग इन्हीं की समर्थकों को पिटाई कर रहा है। पुलिस क्या कर रही है प्रसन्नजीत? पुलिस का क्या कहना है इस तरह की जब झड़पों की खबर सामने आती है मतगणना के बाद और जो नतीजे आए हैं उसके बाद, पुलिस अपनी कार्रवाई में क्या कुछ कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगा के इलेक्शन कमीशन की तरफ से 19 जून तक बंगाल में कुछ कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को रखा गया है, आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स को रखा गया है। लेकिन वो प्रदेश प्रशासन की निर्देश के लिए इंतजार करना पड़ेगा उनको। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पुलिस के लिए तो अभी इस बार फिर से कई सारे जगह पे 29 जगह पे तृणमूल कांग्रेस अपना सांसद जिता पाए है। तो इसीलिए पुलिस के पास ये वार्ता है, ये पूरी तरह से उनके पास इशारा है कि आप कुछ मत करो जब तक पुलिस का काम यहाँ पे आप जानते हैं कि राजनीति के हिसाब से चलाया जाता है 2011 से। तो इसीलिए पुलिस हाथ रख के बैठे हुए हैं। चलिए, आप नजर